जब कोई ना हो अपना, बस श्याम नाम जपना। आज हम संख्या ज्ञान का अध्ययन करेंगे। संख्या ज्ञान है, संख्या के प्रकार हैं। नंबर 1 है, पहला है प्राकृत संख्या। नंबर 2 है पूर्ण संख्या। नंबर 3 है पूर्णांक संख्या। नंबर 4 परमेय। नंबर 5 अपरमेय। नंबर 6 वास्तविक संख्याएं। हेडिंग डालो पहले प्राकृत संख्या, इसकी परिभाषा। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। प्राकृत संख्याओं को कैपिटल N द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे n बराबर मझला कोष्ठक 1 2 3 4 डैश डैश अनंत तक। ये प्राकृत संख्या की परिभाषा है। दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। प्राकृत संख्याओं को n द्वारा व्यक्त करते हैं। तो इसे n द्वारा व्यक्त करते हैं। n बराबर मझला कोष्ठक में 1 2 3 4 डैश डैश अनंत तक। इसके बाद नेक्स्ट संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को कैपिटल W द्वारा व्यक्त करते हैं। W बराबर मझला कोष्ठक 0 1 2 3 4 डैश डैश अनंत तक। पूर्ण संख्या की परिभाषा है। दोबारा वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं और उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को W द्वारा व्यक्त किया जाता है। W बराबर होता है
महिला कोष्ठक में 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश अनंत तक। एक प्रश्न बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है। प्रश्न क्या है? क्वेश्चन है प्राकृत संख्या एवं पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर है? क्या अंतर है? अंतर केवल किसका है? 0 का। 0 क्या है? 0 प्राकृत संख्या में नहीं होती है और पूर्ण संख्या में 0 होती है। अंतर किसका है? आंसर क्या होगा इसका? 0 का। 0 का अंतर है। इसके बाद नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या। थर्ड है पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। इन्हें आई द्वारा व्यक्त करते हैं। आई इजिकल टू मध्य में, दोनों संख्याओं के मध्य में इसमें धनात्मक संख्याएं शामिल होंगी और ऋणात्मक संख्या भी शामिल होंगी। 0 के लेफ्ट हैंड साइड ऋण की संख्या होंगी, 0 के राइट हैंड साइड धनात्मक संख्या होंगी। 0, 1, 2, 3 डैश डैश अनंत होंगी। ऐसे इधर -1, -2, -3 इधर भी अनंत तक संख्याएं जाएंगी। इस प्रकार की संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। दोबारा एक बार, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या बनती है। इन्हें आई द्वारा व्यक्त करते हैं। आई बराबर होता है, मध्य में 0 होती है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में ऋण की संख्या होंगी, 0 के राइट हैंड साइड में धनात्मक संख्या होंगी। ये जो दोनों संख्याएं दोनों साइड में अनंत तक की ओर जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, मिटा रहा इसको, इसके बाद में परमेय संख्याएं। परमेय वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, परंतु Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और P तथा Q पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं। परिभाषा किसकी है? परमेय की। परमेय संख्या। चौथी है, परिभाषा इसकी है, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जाती हैं, परंतु Q का मान 0 नहीं होना चाहिए या Q is not equal to 0 तथा P तथा Q पूर्णांक संख्याएं हैं।
जैसे 2/-3, सॉरी -2/-3, -3/4, 1/2, 3 आदि। इसके बाद में दोबारा परिभाषा इसको बता रहा हूँ। परमे संख्या की परिभाषा है वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जाती हैं, परंतु Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P और तथा Q कैसी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। आपके लिए संख्याएं मैं बताएंगे, जैसे उदाहरण तौर पर -2/-3 है, -3/4 है, -1/2 है, 3 है, कितनी भी संख्या ले सकते हैं। और एक बात ध्यान रखनी है कि क्या कि हर में 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद में अपरिमेय संख्याएं, 5 नंबर। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जाती हैं और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तथा जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण रूप से या पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मतलब वे संख्या, दोबारा वे संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त की जाती हैं और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तथा जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं आता है या वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये संख्या आपके लिए मैं लिखी गई है। इसके बाद में अगला नंबर है वास्तविक संख्याओं का। वास्तविक संख्याओं की परिभाषा क्या है? वे संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं सम्मिलित होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। समावेश होता है। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं जिनमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं शामिल होने संख्याओं के शामिल होने पर
होने पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। प्राप्त होती हैं। जैसे 1/2, 3/5, 0 आदि। दोबारा इसको बता रहा हूँ वास्तविक संख्याओं को। वे संख्याएं जिनमें परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का मतलब अपरिमेय संख्याएं शामिल होती हैं, मतलब दोनों संख्याएं मिलती हैं, उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1/2, 3/5, 0 पाई भी क्या है, वास्तविक संख्या है। इसके बाद नेक्स्ट है प्राकृत संख्याओं के प्रकार। प्राकृत संख्याओं के प्रकार हेडिंग डालो। नंबर एक है, अगला हेडिंग है प्राकृतिक संख्याओं के प्रकार। नंबर 1 समप्राकृत संख्या। नंबर 2 विषम प्राकृत संख्या। नंबर 3 भाज्य प्राकृत संख्या। नंबर 4 भाज्य प्राकृत संख्या को संयुक्त प्राकृत संख्या भी कहते हैं। नंबर 4 है अभाज्य प्राकृत संख्या। इसमें नंबर 1 समप्राकृत संख्या की परिभाषा लिखेंगे। समप्राकृत संख्या वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाता है, उन्हें समप्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 10 आदि। समप्राकृत संख्या की परिभाषा है वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाता है, उन्हें समप्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। नेक्स्ट है विषम प्राकृत संख्या। वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, उन्हें विषम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे
1 3 5 7 9 11 डैश डैश आदि। हाँ, विषम प्राक संख्या परिभाषा है, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है उन्हें विषम प्राक संख्या कहते हैं। जैसे 2 1 3 5 7 9 11 आदि, और आगे 11 के बाद 13 भी संख्याएं। नेक्स्ट है भाज्य प्राकृत संख्या, थर्ड भाज्य प्राकृत संख्या। इसका नाम दूसरा नाम है संयुक्त आ जाता है, मान लो तो उसका भी एक ही बात है। बे संख्याएं स्वयं के अलावा, वे संख्याएं एक तथा स्वयं के अलावा और अन्य संख्याओं का भाग चला जाता है उन्हें भाज्य या संयुक्त प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे पेन चेंज कर रहा हूँ, जैसे ये संख्याएं 4 6 8 9 10 12 डैश डैश आदि। दोबारा इसको देखो, भाज्य प्राकृत संख्या वे संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं, मतलब एक का भी जब भाग जाना चाहिए और स्वयं संख्या का भाग जाना चाहिए और अन्य संख्याओं का भी भाग चला जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य प्राकृत संख्या कहते हैं। इसके बाद है, मिटा रहा इसको, इसके बाद है अभाज्य प्राकृत संख्या। अभाज्य प्राकृत संख्या वे संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं संख्या का ही भाग जाता है, मतलब वे संख्याएं एक तथा स्वयं संख्या का ही भाग जाता है, उन्हें अभाज्य प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब एक का भी भाग जाना चाहिए और स्वयं संख्या का भाग जाना चाहिए और अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाना चाहिए, उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य प्राकृत संख्याएं। अगली है अभाज्य प्राकृत संख्या। वे संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं संख्या का भाग जाता है और कोई अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, उन्हें अभाज्य प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11
13, 17 आदि डैश 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 आदि। दोबारा इसको अवैध प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं संख्या का ही भाग जाता है और अन्य संख्याओं को भाग नहीं जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अवैध प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आदि संख्याएं, इसके बाद 19 संख्याएं। तो अब इसमें एक चीज़ लिखना है आपको, एक नोट में लिखना है, एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ये आपको ध्यान रखना है। एक ऐसी संख्या है न तो भाज्य होती है न अभाज्य होती है। इसके बाद नेक्स्ट है